हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जो हमने न्यूज़ पढ़े थे, हमने जो न्यूज़ पढ़ा था उसके अंदर कुछ फ्रेजेस आए थे और उसके अलावा भी कुछ फ्रेजेस मैंने जमा किए हैं आपके लिए। तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो था वो कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है करना, किसी काम को अंजाम देना, किसी काम को अमल में लाना। फॉर एग्जाम्पल ये है कि वो जांच करेंगे, दे विल कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। दूसरा फ्रेज है दोस्तों लुक इनटू, जांच करना, किसी चीज में घुसना। कैरी आउट का मतलब होता है कोई काम करना। जैसे बोलते हैं क्या तुम ये काम कर सकते हो, कैन यू कैरी आउट दिस वर्क। क्या तुम ये काम करते हो, डू यू कैरी आउट दिस वर्क। क्या वो लोग ये काम करते हैं, डू दे कैरी आउट दिस वर्क। डू और डू पर आज प्रैक्टिस करेंगे दोस्त। ठीक है। डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लुक इनटू का मतलब जांच होना। जैसे बोलते हैं कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। कर रही है उसके लिए आर लगता है और लुकिंग आईएनजी लगता है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन हम चूंकि यहाँ पर डू का वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो इसे बोलेगा क्या पुलिस जांच करती है ना। क्या क्या तुम जांच करते हो, डू यू लुक इनटू दिस मैटर। क्या तुम इस मैटर की जांच करते हो, डू यू लुक इनटू दिस मैटर। क्या वो लोग इस मैटर की जांच करते हैं, डू दे लुक इनटू दिस मैटर। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक शुरू होना। जैसे बोलते हैं कि फैसला आने के बाद अचानक हिंसा भड़क गई, वायलेंस ब्रोक आउट। ब्रेकआउट का मतलब अचानक किसी चीज का फट जाना। वायलेंस ब्रोक इस सेकंड फॉर्म में। ब्रोक आउट का मतलब होता है कि अचानक ये बात निकल कर सामने आ गई, आफ्टर द वर्डिक्ट, फैसले के बाद। अब हम चूंकि डू का इस्तेमाल कर रहे हैं, डू का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर डू को कैसे करेंगे। जैसे बोलते हैं क्या तुम हिंसा भड़काते हो। ठीक है। क्या हिंसा, हाँ, क्या तुम हिंसा भड़काते हो, डू यू ब्रेक द वायलेंस आउट। डू यू ब्रेक आउट द वायलेंस। क्या वो लोग हिंसा भड़काते हैं, डू दे ब्रेक आउट द वायलेंस और डू दे ब्रेक द वायलेंस आउट। इस तरीके से बनाएंगे दोस्त। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। जैसे बोलते हैं बारिश के कारण उन्होंने विरोध को रद्द कर दिया, दे कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट ड्यू टू रेन। फिर यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। क्या वो लोग रद्द करते हैं, डू दे कॉल दिस ऑफ, डू दे कॉल ऑफ दिस प्रोटेस्ट। क्या तुम इस प्रोटेस्ट को रद्द करते हो, डू कॉल ऑफ दिस प्रोटेस्ट। इसी तरीके से स्टेप डाउन का मतलब होता है दोस्तों इस्तीफा देना। जैसे बोलते हैं मंत्री ने कल इस्तीफा दे दिया, द मिनिस्टर स्टेप्ड डाउन यस्टरडे। सो क्या वो प्रोटेस्ट रद्द करते हैं, क्या वो इस्तीफा देता है, क्या तुम इस्तीफा देते हो, डू यू स्टेप डाउन। इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों, है ना। टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना। जैसे बोलते हैं उसने प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया, The minister, he turned down the offer politely. Politely मतलब है झुक करके, प्यार से, मोहब्बत के साथ। अब यहाँ पे do का यूज करेंगे। क्या तुम मना करते हो, do you turn down this offer। क्या वो मना करते हैं, वो का मतलब दो से ज्यादा, दो, एक से ज्यादा। Do they turn this offer down। इस तरीके से बोलते हैं। In the loop का मतलब होता है पूरी जानकारी में। जैसे बोलते हैं इस बात को यकीनी बनाओ कि मुझे अपडेट से पूरे अवगत का मतलब मुझे पूरे अपडेट की जानकारी दो। मेक श्योर आई एम इन द लूप अबाउट द अपडेट। ठीक है। क्या तुम यकीनी बनाते हो, डू यू मेक श्योर। क्या वो लोग यकीनी बनाते हैं कि मुझे, क्या इस बात को पक्का करते हैं कि मुझे अपडेट के बारे में पता हो, डू दे मेक श्योर दैट आई एम इन द लूप अबाउट द अपडेट्स। ऑन द ग्रेप वाइन का मतलब होता है अफवाहों के आधार पर। जैसे बोलते हैं मैंने अफवाहों में सुना है कि वो जा रहे हैं। ठीक है। आई हर्ड ऑन द ग्रेप वाइन दैट दे आर लीविंग। क्या तुम सुनते हो, डू यू हियर द ग्रेप वाइन। क्या वो लोग सुनते हैं, डू दे हियर द ग्रेप वाइन। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है दोस्तों बहुत आसान है, बहुत जबरदस्त फ्रेज को यूज करो आप दोस्तों आज ही अपने दोस्तों के साथ। परीक्षा बहुत आसान थी, द टेस्ट और द एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक। ठीक है। और भी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो। एंड सी यू